हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ लोग सही होंगे। आप सबके लिए क्लास 9th का जो फिजिक्स विज्ञान और मापन लेसन 1 है, ठीक है। पहले मैं वीडियो में केमिस्ट्री का लेसन 1 जो कि करा दिया हूँ, हमारे आसपास का पर्दा, ठीक है। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा इस वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भेज डाल देंगे, ठीक है। आइए, मेरा फर्स्ट का कार्य है विज्ञान और मापन। मेरा फिजिक्स का क्लास 9th का लेसन 1 का है विज्ञान और मापन। पहले दिया है विज्ञान और मापन, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे विज्ञान। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से क्या कहा जाता है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा, मतलब किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहा जाता है। और मापन किसे कहते हैं कि कुछ मानक, मतलब कुछ मानक को प्रयोग किया, जैसे मापने के लिए कुछ प्रयोग किया जाता है, उसी को हम मापन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, पहले हमें तो मापन की अभी तो नहीं जरूरी है, साइंस एंड मेथड हमें अभी मापन की जरूरत नहीं है, हमें पहले विज्ञान के बारे में हम समझना है, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, आइए देखिए विज्ञान किसे कहते हैं। लिख रहा है कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। एक भौतिक विज्ञान होता है, एक क्या होता है, जीव विज्ञान, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, मतलब जीव विज्ञान लाइफ साइंस, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो देखिए भौतिकी और रसायन शास्त्र, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका इंग्लिश होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब देखिए समझिए कि भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है। कौन कौन, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान लाइफ साइंस। अब यही भौतिक विज्ञान, ये वाला विज्ञान भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है, भौतिकी और रसायन शास्त्र, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब तो ये जो दो होता है तो ये भी तो दो होगा ना, तो इसका क्या होगा, लिख देंगे यहाँ से कि जीव विज्ञान भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। जीव विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है। एक होता है दूसरा वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान होता है। ये आपको कब समझ गए, जीव विज्ञान भी दो प्रकार का, कौन, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। और भौतिक विज्ञान क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार का होता है, भौतिकी और रसायन शास्त्र, जो कि फिजिकल और केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, अच्छा वीडियो लगा रहा था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। ये आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से होता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का क्या होता है कि भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से होता है, ठीक है। मेरा फर्स्ट हो गया। अब जीव विज्ञान किसे कहते हैं, कोई पूछेगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से होता है। सजीव पदार्थ, ठीक है। सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, समझिए। सजीव जिसमें जीव हो, मतलब जान हो, हम लोग में क्या है, हम लोग सजीव है। तो वहीं जीव विज्ञान कह रहा है कि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ, मतलब जैसे भी हम हो गए, कोनो पक्षी चाहे कोनो पिलुआ है, चाहे कुछ भी जिसमें जान हो, जिसमें जान हो, जीव, ठीक है, जीव हो। अब ये तो समझ, जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से होता है, ठीक है। अब देखिए वनस्पति, मतलब हम बोले ना कि भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है और क्या, जीव विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। तो वनस्पति विज्ञान होता है ना, ये जीव विज्ञान का संबंध है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं भैया, वनस्पति विज्ञान का संबंध पेड़ पौधों से होता है। वनस्पति विज्ञान का संबंध का चीज से होता है, पेड़ पौधों से होता है। और प्राणी विज्ञान के संबंध क्या, जीव जंतु से होता है, जिसमें प्राणी, ये प्राणी आ रहा है, जिसमें कि प्राणी का संबंध होता है जीव जंतु से। कैसे, प्राणी विज्ञान का, गलती थोड़ा सा लिखा गया, यहाँ से लिख लीजिएगा। प्राणी विज्ञान का संबंध जीव
जंतुओं से होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा वीडियो लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए आइए देखिए, हम लोग का विज्ञान जो था विज्ञान उतना ही था। ठीक है, विज्ञान का अब नियम खत्म। अब देखिए यहाँ से मापन, मापन, ठीक है, जो कि इंग्लिश में मेजरमेंट। ठीक है, तो मापन किसे कहते हैं आपको बताया कि किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक का उपयोग किया जाता है। मानक की आवश्यकता होती है चाहे उपयोग हो किया जाता है। ठीक है, किसी भी राशि को माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है जिसे हम मानक को मापन कहा जाता है। कुछ जैसे कि कुछ भी मापने के लिए क्या का प्रयोग किया जाए, जैसे कि चीनी लीजिएगा, चीनी तो केजी में ना पाएगा। ठीक है, और कुछ लीजिएगा तो वो कहाँ में ना पता है, सब केजी में ना पता है। ठीक है, कपड़ा लीजिएगा तो मीटर में ना पाएगा, वो सब का है। ठीक है, वही बोल रहा है। ठीक, अब देखिए भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि भौतिक के नियमों को पदों में व्यक्त किया जाए। भौतिक के जिस नियमों को, भौतिक के नियमों को पदों में व्यक्त किया जाता है, जिससे हम क्या कहा जाता है, भौतिक राशि। मतलब भौतिक के नियमों को पदों में व्यक्त किया जाए जिससे हम भौतिक राशि। उदाहरण समझिए, जैसे में लंबाई है तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। यहाँ से देखें कि भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। बेसिक क्वांटिटी और डायरेक्ट क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा वीडियो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या कहा था, भौतिक विज्ञान क्या था, दो प्रकार के था, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो फर्स्ट मेरा क्या होगा, आधारी राशि किसे कहते हैं। आधारी राशि वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। मतलब कि आधारी राशि आपसे कोई पूछे आधारी राशि किसे कहते हैं, कि आधारी राशि वे है जो स्वतंत्र मानी, जैसे मैं लंबाई, इसका आधारी राशि वास्तव में इस साथ होती है। तो देखिए जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय होता है इत्यादि, वास्तव में आधारी राशि कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब देखिए व्युत्पन्न राशि वे है जो, व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि वे है जो आधारी राशि के क्या है, पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे में देखिए उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। मतलब व्युत्पन्न राशि क्या है, कि व्युत्पन्न राशि वे है जो आधारी राशि के पदों में हम व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कितना प्रकार थी, सॉरी, व्युत्पन्न राशि कहा जाता है जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, बल, ऊर्जा और कार्य। ठीक है, अब आधारी राशि किसे, आधारी राशि वे है जो क्या है, स्वतंत्र मानी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है थी। ठीक है, परिभाषा बहुत आसान परिभाषा, आप सब याद कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा वीडियो लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, आधारी राशि एक था, एक व्युत्पन्न राशि था। अब आगे आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट। ठीक है, बेसिक यूनिट आ गया। ठीक है, तो इसी मतलब आधारी मात्रक किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछेगा आधारी मात्रक किसे कहते हैं, तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। आधारी मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय आधारी मात्रक है। ठीक है, ये एक नंबरिया में देगा कि इसमें से कौन आधारी मात्रक है। आधारी क्या है, मात्रक है, तो आपको याद रहेगा तो आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक, प्राइवेट यूनिट। ठीक है, अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक लिखाएगा तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, अर्थात जिस आधारी मात्रक की सहायता से अब व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रा कहा जाता है। राशि लिखा गया है, यहाँ से मात्रा लिखा जाएगा। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रा कहा जाता है। जैसे में कि आयतन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। एक बार और समझिए, आधारी मात्रा किसी का बेसिक यूनिट, वह मात्रा जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम क्या कहा जाता है, आधारी मात्रक। जैसे में क्या है, इस लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, आधारी मात्रक है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करती है, अर्थात जिस आधारी मात्रक की सहायता से हम व्यक्त किया जाता है, वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे में आयतन, वेग, त्वरण, बल। अगर अच्छा वीडियो लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। ये क्लास 1 था। ठीक है, क्लास 9 का क्लास 1 था, एक और क्लास चलेगा, इसे तो बस पूरा खत्म हो जाएगा पूरा।
अच्छा परिभाषा लगा तो कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।